प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा सरकार का बड़ा फरमान, सरकारी ठेकों की A to Z जानकारी अब एक क्लिक पर। अब छिपछिपाकर नहीं बटेंगे सरकारी ठेके। अब 5 करोड़ रुपए से अधिक के सभी सरकारी टेंडरों और अनुबंधों की पूरी जानकारी संबंधित विभागों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट और राज्य खरीद पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होगी। साथ ही हर महीने इसके पालन की रिपोर्ट भी सरकार को देनी होगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले सामान की खरीद, निर्माण कार्य और सेवाओं से जुड़े सभी टेंडरों और अनुबंधों के विवरण विभागीय वेबसाइट के अलावा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की राज्य खरीद पोर्टल पर भी डालना होगा। हरियाणा विजन 2047 को लेकर सीएम सैनी की समीक्षा बैठक, नशा मुक्त हरियाणा का दिया संकल्प। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को हरियाणा विजन 2047 के रोड मैप को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता और जन भागीदारी का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। हरियाणा में बड़ा अनाज घोटाला, 1000 टन धान गायब होने से मचा हड़कंप, राइस मिल मालिक गिरफ्तार। हरियाणा के करनाल जिले में सरकारी धान के बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। प्रशासन द्वारा जिले के विभिन्न राइस मिलों में सरकारी धान के स्टॉक की जांच कराए जाने पर करीब 1000 टन सरकारी धान गायब पाया गया। इस धान की बाजार कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। मामले का खुलासा होते ही प्रशासन और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। वहीं प्रशासन ने राइस मिल मालिक नसीब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल पूरा, ना धुआं ना प्रदूषण, 120 की रफ्तार से दौड़ेगी गाड़ी। भारतीय रेल इतिहास में एक नई क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। पटरियों पर अब शोर और धुएं की नहीं बल्कि स्वच्छ भविष्य की रफ्तार दिखाई देगी। ना धुआं छोड़ेगी और ना प्रदूषण फैलाएगी ये ट्रेन। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ने शुक्रवार को अपना अंतिम हाई स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार हासिल की। ये ट्रेन ना धुआं छोड़ेगी और न प्रदूषण फैलाएगी। इसे भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि इससे देश में प्रदूषण कम करने और साफ ईंधन यानी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को बढ़ावा देने की दिशा में मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार का खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा, खेल ग्रेडेशन पॉलिसी में क्या बदलाव। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए स्पोर्ट्स ग्रेडेशन नीति में संशोधन कर हरियाणा ओलंपिक गेम्स को आधिकारिक मान्यता दे दी है। खेल एवं युवा मामले विभाग की ओर से जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार अब हरियाणा ओलंपिक गेम्स के प्रदर्शन को भी स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के लिए मान्य प्रतियोगिताओं में शामिल किया जाएगा। यह संशोधन 1 नवंबर 2025 से प्रभावी माना जाएगा। इस निर्णय को प्रदेश के हजारों खिलाड़ियों के लिए बड़ी राहत और उनके भविष्य को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। हरियाणा में इन लोगों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। अगर आपके भी है ये गलती तो हो जाए सावधान। हरियाणा सरकार ने एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू कर दिया है। सर्दियों से पहले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नई इलेक्ट्रिकल बसें चलाई जाएंगी, वायु गुणवत्ता की निगरानी बढ़ाई जाएगी और 1 अक्टूबर से नो पीयूसीसी नो फ्यूल नीति लागू होगी। इसके तहत बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। इसके लिए सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान प्रणाली लगाई जा रही है। में दर्दनाक हादसा, ट्रेन में पत्नी के साथ हुआ विवाद तो पति ने उठाया खौफनाक कदम, जानकर कांप उठेगी रूह। हरियाणा के झज्जर से एक दिल दिलाने वाली घटना की खबर सामने आई है। यहां चलती पैसेंजर ट्रेन से एक व्यक्ति के कूदने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पत्नी के साथ हुए विवाद के बाद व्यक्ति ने एक खौफनाक कदम उठाया। मिली जानकारी के अनुसार रोहतक झज्जर रेवाड़ी रेलवे लाइन पर डीघल सांपला रोड रेलवे फाटक के पास की है। मृतक पहचान महेंद्रगढ़ जिले के गांव सुरहिती कला निवासी किसान सुरेश के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सुरेश अपनी पत्नी के साथ झारखंड जाने के लिए घर से निकला था। ट्रेन में यात्रा के दौरान किसी बात को लेकर सुरेश और उसकी पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि सुरेश ने अचानक चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। वो रेलवे ट्रैक के पास जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 18 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर। गंभीर मरीजों को अब बड़े शहरों में भागने की जरूरत नहीं। आपको बता दें, प्रदेश सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए 18 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्ताव और रेंट कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की अध्यक्षता में हुई स्पेशल हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में थैलेसीमिया और मोतियाबिंद के मरीजों के उपचार से लेकर जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन व्यवस्था मजबूत करने तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लगभग 1.85 करोड़ रुपए की लागत से 40 प्रकार की यूनानी दवाओं की खरीद, मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए 44 लाख रुपए के इंट्रा ऑक्यूलर लेंस और थैलेसीमिया मरीजों के लिए 82 लाख रुपए की दवाओं की खरीद को मंजूरी दी गई है।
ने काफिला रोककर अस्पताल भिजवाया था। जिंदगी की जंग हारे अमित परिजनों ने आंखें दान कर पेश की मिसाल। गांव डी के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए अमित सैनी का पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान निधन हो गया। अमित की मौत से जहां परिवार में मातम पसरा है, वहीं दुख की इस घड़ी में परिजनों ने अमित की आंखें दान कर समाज के सामने मानवता की एक अनूठी मिसाल पेश की है। 24 जून की रात काल बनकर आया हादसा। गांव बीड़ कालवा के रहने वाले अमित सैनी 24 जून की रात अपने साथी रजत के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थे। इसी दौरान गांव डी के समीप एक फैक्ट्री के पास उनकी बाइक का भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें अमित गंभीर रूप से घायल हो गया था। देवदूत बने थे सीएम सैनी, रुकवाया था काफिला। हादसे के वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का काफिला चंडीगढ़ की ओर जा रहा था। सड़क पर घायलों को तड़पता देख मुख्यमंत्री ने तुरंत संवेदनशीलता दिखाते हुए अपना काफिला रुकवा दिया। वो खुद गाड़ी से नीचे उतरे, अमित और रजत की स्थिति देखी और बिना समय गंवाए अपने स्टाफ की मदद से दोनों घायलों को सीएम काफिले की एम्बुलेंस से शाहाबाद अस्पताल भिजवाया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।